अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो लाल देखकर दिल घबराया हो? देखिए, बाजार में गिरावट के समय ऐसा होना बहुत आम बात है। लेकिन यही वो समय है जो एक कामयाब और एक नाकामयाब इन्वेस्टर के बीच का असली फर्क तय करता है। तो चलिए, आज इसी फर्क को जरा गहराई से समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात। ये सारी जानकारी सिर्फ सीखने और सिखाने के मकसद से है। इसे किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल न समझें। निवेश का कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी रिसर्च करना बेहद जरूरी है। तो सवाल सीधा सा है, जब स्टॉक मार्केट धड़ाम से नीचे गिरता है तो एक सफल निवेशक के दिमाग में आखिर चल क्या रहा होता है? सच कहूं तो यही वो सोच है जो उन्हें बाकी भीड़ से एकदम अलग कर देती है। चलिए, सबसे पहले देखते हैं कि बाजार गिरने पर जो पहला इंस्टेंट रिएक्शन होता है वो क्या होता है, क्योंकि कहानी में ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। जरा सोचिए, मार्केट गिरता है तो क्या होता है? एक सफल निवेशक वो शांत रहता है। वो सिचुएशन को देखता है और सोचता है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? वो वजह ढूंढता है। और दूसरी तरफ एक नया या असफल निवेशक वो तुरंत घबरा जाता है और उसका पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर होता है, अपना लाल लाल पोर्टफोलियो। और वो सोचता है, हे भगवान, मेरा सारा पैसा डूब गया। अच्छा, अब इस पहले रिएक्शन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उनकी सोच और दुनिया को देखने के नजरिए में जो जमीन आसमान का फर्क है उस पर आते हैं। एक कामयाब निवेशक के लिए मार्केट का गिरना पता है क्या है? ये एक ग्रेट इंडियन सेल की तरह है। वो सोचता है, वाह, अच्छी अच्छी कंपनियों के शेयर सस्ते में मिल रहे हैं, खरीदने का इससे बढ़िया मौका क्या होगा? और वहीं एक असफल निवेशक क्या सोचता है? बाप रे, बाजार और गिरेगा, जो पैसा बचा है उसे निकालकर भागो यहां से। और देखिए, यही सोचना उनके फोकस को भी तय करती है। सफल निवेशक मार्केट में अच्छी कंपनियों में वैल्यू ढूंढ रहा होता है, जबकि असफल निवेशक का दिमाग बस अपने पोर्टफोलियो में दिख रहे नुकसान के आंकड़ों पर ही अटका रहता है। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी फर्क है ना, वो है समय का। एक सफल निवेशक लंबी दौड़ का घोड़ा होता है। वो अगले 10 साल की तस्वीर देख रहा होता है। वहीं एक असफल निवेशक की सोच बस अगले 10 दिनों में ही सिमट कर रह जाती है, और इसी छोटी सोच की वजह से वो घबराकर गलत फैसले ले लेता है। और ये एक लाइन इस पूरी चर्चा का सार है, समझ लीजिए। स्टॉक मार्केट में असली पैसा शॉर्ट टर्म की उठापटक से नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म के निवेश से ही बनता है। इस बात को गांठ बांध लेना बहुत जरूरी है। ओके, तो सोच और नजरिए की बात हो गई। अब आते हैं असली खेल पर, स्ट्रैटेजी। और ये लड़ाई है डेटा और लॉजिक पर आधारित फैसलों और इमोशंस में बहकर लिए गए फैसलों के बीच की। एक कामयाब निवेशक ना एक चालाक शिकारी की तरह होता है। उसे पता है कि सही मौका आएगा, इसलिए वो अपना कैश यानी कि बारूद हमेशा सूखा रखता है, तैयार रखता है। दूसरी तरफ असफल निवेशक सारा पैसा एक ही बार में झोंक देता है, और जब खरीदने का असली मौका आता है ना, तो उसके हाथ बिल्कुल खाली होते हैं। तो बात साफ है, सफल निवेशक अपने फैसले डेटा, कंपनी की वैल्यूएशंस और लॉजिक के आधार पर लेता है। वो इमोशंस को खुद पर हावी नहीं होने देता। जबकि असफल निवेशक के सारे फैसले उसके डर और घबराहट जैसी भावनाएं ही कंट्रोल करती हैं। मार्केट में गिरावट का टाइम जुआ खेलने का नहीं, बल्कि क्वालिटी पर दांव लगाने का होता है। एक सफल निवेशक फंडामेंटली मजबूत कंपनियों को चुनता है, जबकि एक असफल निवेशक जल्दी जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में पेनी स्टॉक्स जैसी रिस्की चीजों के पीछे भागता है। तो अब बात करते हैं उन डिसिप्लिन कदमों की, उन आदतों की जो लंबे समय में कामयाबी की कहानी लिखती हैं। जब किसी अच्छे स्टॉक की कीमत गिरती है तो एक सफल निवेशक पिरामिड स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करता है, मतलब वो और खरीदता है ताकि एवरेज कॉस्ट कम हो जाए। और असफल निवेशक क्या करता है? वो कुछ नहीं करता, बस हाथ पर हाथ धरे प्रार्थना करता है कि काश मेरी खरीदी हुई कीमत वापस आ जाए और मैं बिना नुकसान के निकल जाऊं। तो ये पिरामिड स्ट्रैटेजी है क्या भला? देखिए, बड़ा सिंपल है। इसका मतलब है कि जब कोई अच्छा स्टॉक गिरता है तो आप उसे एक ही बार में नहीं, बल्कि अलग अलग लेवल पे थोड़ा थोड़ा करके और खरीदते हैं। इससे होता यह है कि आपकी खरीद की औसत कीमत कम हो जाती है, और जब बाजार वापस ऊपर जाता है तो आपका फायदा भी ज्यादा होता है। एक और बहुत बड़ा फर्क, सफल निवेशक ये समझता है कि भाई, एक स्टॉक खराब हो सकता है, पूरा का पूरा मार्केट नहीं, तो वो सिर्फ उस एक खराब स्टॉक से बाहर निकलता है, लेकिन मार्केट में टिका रहता है। जबकि असफल निवेशक डर के मारे पूरे शेयर बाजार को ही हमेशा के लिए अलविदा कहने की सोचने लगता है। और आखिर में सबसे जरूरी चीजों में से एक, एसेट एलोकेशन। देखिए, एक कामयाब इन्वेस्टर अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखता।
गिरावट के समय वो सोना या बॉन्ड जैसे सेफ एसेट से पैसा निकालकर सस्ते हो चुके अच्छे शेयरों में लगाता है, जबकि असफल निवेशक का सारा पैसा अक्सर सिर्फ इक्विटी में ही फंसा होता है और जब खरीदारी का असली मौका आता है तो उसके पास कैश होता ही नहीं है। तो काफी कुछ समझ लिया हमने। अब आपकी बारी है। तैयार हैं एक छोटे से मजेदार क्विज के लिए? चलिए देखते हैं कि आपने एक सफल निवेशक की तरह सोचना शुरू किया है या नहीं। सवाल नंबर 1। बाजार में गिरावट के दौरान एक सफल निवेशक का शुरुआती फोकस क्या होता है? आपके ऑप्शन हैं ए पोर्टफोलियो का नुकसान, बी गिरावट का कारण, सी सब कुछ बेच देना या डी पेनी स्टॉक खरीदना। आपके पास 5 सेकंड हैं। सही जवाब है बी गिरावट का कारण। वो घबराने के बजाय वजह को समझने की कोशिश करते हैं। अगला सवाल, मंदी के दौरान एक असफल निवेशक का आमतौर पर कैसा नजरिया होता है? ए 10 साल का, बी 5 साल का, सी 10 दिन का या डी कोई नजरिया नहीं। सोचिए। सही जवाब है सी 10 दिन का। यही शॉर्ट टर्म सोच उन्हें गलत फैसले लेने पर मजबूर करती है। सवाल नंबर 3। एक सफल निवेशक के फैसले मुख्य रूप से किस पर आधारित होते हैं? ए भावनाएं और डर, बी खबरों की हेडलाइंस, सी डेटा मूल्यांकन और तर्क या डी दोस्तों की सलाह पर। और सही जवाब है सी डेटा मूल्यांकन और तर्क। सफलता के लिए भावनाओं को दूर रखना ही पहली शर्त है। चौथा सवाल, एक सफल निवेशक के रिस्क मैनेजमेंट का सबसे जरूरी हिस्सा क्या है? ए ज्यादा निवेश के लिए लोन लेना, बी कैश रिजर्व रखना, सी 100% पैसा शेयरों में लगाना या डी बाजार की खबरों को अनदेखा करना। और सही जवाब है बी कैश रिजर्व रखना। याद है ना, बारूद हमेशा सूखा रखना है। और ये रहा आखिरी सवाल। जब किसी स्टॉक की कीमत गिरती है तो एक सफल निवेशक कौन सी रणनीति अपना सकता है? ए उम्मीद और प्रार्थना, बी पिरामिड रणनीति, सी तुरंत बेचने की रणनीति या डी भीड़ के पीछे भागने की रणनीति। और सही जवाब है बिल्कुल सही, बी पिरामिड रणनीति। तो याद रखिए, बाजार की गिरावट डरावनी लग सकती है, लेकिन ये एक मौका भी हो सकती है। ये सब आपके नजरिए पर निर्भर करता है। सफलता कोई तुक्का नहीं, बल्कि सही सोच, अनुशासन और धैर्य का नतीजा है। सोचिएगा जरूर, आप कौन सा निवेशक बनना चाहते हैं।